हाउ टू चूज बेस्ट करियर ऑप्शन। हर किसी का करियर ऑप्शन अपना अलग अलग रहता है, चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें डिस्कस करना चाहेंगे जो मदद करेंगी लोगों को अपने करियर के ऑप्शन को चुनने में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जिंदगी में या अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहते हैं जैसे ओनर की तरह जीना चाहते हैं, मालिक की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें भैया ओनर नहीं बनना, हमको हमको तो बस नौकरी मिल जाए और हमारे घर की परिस्थितियां कुछ सही हो जाएं, बस हम उसी में खुश हैं, हमें ओनर नहीं बनना है, मालिक वाली जिंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि मालिक वाली जिंदगी में कुछ रिस्क भी होते हैं और सर्विस में रिस्क नहीं होते हैं, भले उनको टेंशन ज्यादा रहता हो। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, हम सर्विस ही करेंगे। तो हम पहले उनको गौर कर लेते हैं जो लोग सर्विस ही करना चाहते हैं। जो लोग सर्विस करना चाहते हैं उनके पास हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। सर्विस देखिए, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं और दूसरा प्राइवेट सर्विस की बात करते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज ऑप्शन कितने हैं। गवर्नमेंट सर्विस मिलने के बहुत ही कम ऑप्शन है। कितने लोग तैयारी करते हैं, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से सिलेक्शन कितना होता है, कितने परसेंट है, 1% भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज के चांसेस कितने हैं, बहुत ही कम है। ठीक है ना। और अगर उनको मिल भी जाती है तो कितने लोग मिलियनर बनते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर आपको सैलरी 2 लाख भी मिलती है तो 2 लाख में आप 70% खर्च कर देते हो उन लोगों को अमीर बनाने में जो लोग अमीर हैं। वो हमने बताया था कैसे खर्च करते हैं, हर महीने खर्च कर देते हैं 70%। तो लास्ट में पता चलता है कि हम मिलियनर तो बन नहीं पाए। और ये वास्तविकता तब पता चलती है जब हम वास्तव में रिटायर होते हैं। जब रिटायर होते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, रिटायर होने के बाद भी उनको कुछ काम करने की जरूरत रहती है क्योंकि उनके खर्चे चल नहीं पा रहे रिटायर होने के बाद। और मैंने देखा कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं ना तब खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वहां पर सैलरी कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग मिलियनर बन पाते हैं। कुछ लोग बन जाते हैं मिलियनर, वो कैसे बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो मिलियनर कुछ लोग बन जाते हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स क्या रहता है, लोग क्यों इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उनको बेनिफिट ये रहता है कि फिक्स टाइम पे सैलरी हमको, फिक्स सैलरी हमको कम से कम मिलती रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब में तो ज्यादातर फिर समय से भी मिलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तरह बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते अपनी जिंदगी को आधा खत्म कर देते हैं और उसके बाद नहीं मिलती तो फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं। कंपटीशन की तैयारी करते 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 35-40 साल गुजर जाते हैं, उनकी एज निकल जाती है और अगर सर्विस नहीं मिली तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की बात की, प्राइवेट सर्विस की बात करते हैं। अगर हम प्राइवेट सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी सारे लोगों को तो नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग पास आउट होते हैं, ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं हर साल, लेकिन सारे लोगों को प्राइवेट में भी सर्विस नहीं निकलती मिलती है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मिलियनर की तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, रेयर चांसेस रहते हैं मिलियनर बनने के। ठीक है, और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं रहती। 1 महीने का नोटिस देके आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हर समय उनके गर्दन पे तलवार लटकती रहती है अनसिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस की बात। जो लोग सर्विस की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हो चाहे वो प्राइवेट सर्विस की बात करते हो। और हम यहाँ पर एक चीज और गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर इनहेरेंस की बात अगर हम करें, ठीक है ना, इनहेरिट होने की बात करें तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, यदि वो इस दुनिया में नहीं रहता या रिटायर हो जाता है तो उसका बिजनेस उसके परिवार को इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है ना, उसको शुरुआत से ही, मतलब अगर उसका बच्चा मान लीजिए एक आईएएस है, आईएएस अगर रिटायर हो गया या रिटायर होने से के पहले ही उसके साथ में कुछ कैजुअलिटी हो गई, वो सर्विस में नहीं है, तो उसके परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको उस पोस्ट पे इनहेरिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो छोटी पोस्ट पे भले गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें इनहेरिट हो जाते हैं, उनको सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन उसी पोजीशन पे नहीं मिलती है। ठीक है, और यदि रिटायर हो जाते तब तो फिर तो कोई चांस ही नहीं रहता, फिर तो इनहेरिट होने का कोई चांस ही नहीं रहता। रिटायर होने के बाद उनके परिवार को कुछ भी, उनकी सर्विस का फायदा उनके परिवार को नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये बात हो गई सर्विस के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि नहीं, हम सर्विस तो किसी भी कीमत पे करेंगे नहीं, हम अपना खुद का काम करेंगे और हम खुद अपने मालिक होंगे, अपने बिजनेस के, अपने खुद के, हम खुद के मालिक होंगे। तो उनके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं।
पहला तो ऑप्शन उनके पास है कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए उनको चाहिए क्या क्या, आप देखिए उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है अगर वो बड़ा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा उनको चाहिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर उनके पास पैसा, अपने पास खुद पैसा उनका है, ठीक है ना, करोड़ों रुपया है जिसमें लगता है, अगर ये पैसा उनके पास खुद है तो फिर ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनके पास है। लेकिन अगर आप सोचे कि हम लोन लेके ये बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे, तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं, लोन लेके जो लोग शुरू करते हैं, मैंने देखा है उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% स्टार्टअप्स पहले 3 साल में ही फेल हो जाते हैं। ये रिकॉर्ड बताता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बताता है कि पहले 3 साल में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। कारण क्या होता है, एक तो वो लोन लेके उस बिजनेस को स्टार्ट किए होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है उनके पास, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है पहले से तब तो सफल हो जाते हैं, और अगर एक्सपीरियंस नहीं तो किसी कीमत पे नहीं सफल होते हैं। और अगर दोनों चीजें होंगी, उनके पास पैसा भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो नए स्टार्टअप में वो असफल ही होते हैं, ठीक है, असफल ही होते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं सफल होने के, ठीक है। और अगर पैसा उनके पास है, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, तो सफलता के चांसेस रहते हैं। उन लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए, नए स्टार्टअप में जाना चाहिए अगर उनके पास पैसा भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो वो सफल हो सकते हैं नए स्टार्टअप में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये तो हो गया स्टार्टअप के लिए जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। अब दूसरा आता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो आप सोचते हैं कि हम अपने खुद की मालिक रहेंगे, जब चाहेंगे तब हम जैसे चाहेंगे उस तरह से करेंगे और हमारा कोई बास उसमें नहीं होगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की भी बात करें तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, एक बड़ी दुकान भी खोलना चाहते हैं, तो बहुत इसमें अगर मनी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा चाहिए, करोड़ों में पैसा चाहिए, ठीक है ना। अपना बिजनेस को शुरू करने के, ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू करने के लिए लाखों में शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितना माना यह गया कि अगर 1 करोड़ कम लगाते हैं तो 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से कमाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पैसे लगाना पड़ेंगे, ठीक है। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई सिखाता नहीं है। अगर पड़ोसी से आप जानना भी चाहते हो वो सेम बिजनेस कर रहा है, अगर आप जानना चाहो कि वो कैसे उस बिजनेस में सफल हुआ, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है, नहीं बताता है, तो एक्सपीरियंस आपको मिलता नहीं। हाँ, अपना खुद का पहले से बिजनेस अगर चल रहा है, पारिवारिक बिजनेस है, तो वहां पर एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, फिर आप उसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आपको पे करने होंगे, करना ही होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी ही होंगी, अकाउंट मैनेजमेंट आपको करना ही होगा। अच्छा हाँ, बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, चाहे दुकान हो चाहे शोरूम हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके लिए भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिस्क अगर हम बात करें तो रिस्क भी, क्योंकि इतना सारा पैसा लगता है, बिजनेस चला या नहीं चला तो रिस्क भी रहता है, ठीक है। अगर टाइम फ्रीडम की बात करें, जब पैसा लगता तो टाइम फ्रीडम तो रहता नहीं, आपको फिर बिजनेस में हर समय लगे रहना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम फ्रीडम भी नहीं रहता। अगर रॉयल्टी इनकम की बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो रॉयल्टी इनकम भी नहीं आती। जब वो खोलते हैं अपना शटर तो पैसा आता है, जो शटर नहीं खोलते हैं तो पैसा नहीं आता। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये रॉयल्टी इनकम भी उनको नहीं आती कि एक बार स्टार्ट कर दिया और वो सोचे उनकी दुकान बंद रहे और उनको पैसा आता रहे, ऐसा होता नहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक है। इफ यू डू बिजनेस ऑफ ₹200 पर डे, यदि आप चाहें कि 2000 रुपए पर डे का बिजनेस करें तो क्या मिलियनर बन सकते हैं? पॉसिबिलिटीज टू बी मिलियनर, केवल 2000 रुपए का बिजनेस आप पर डे करें, ठीक है, और आप सोचे मिलियनर बन जाएंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर 2000 रुपए पर डे का आप बिजनेस करते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मिलियनर बनने की नहीं है, नहीं हो सकते, ठीक है। वो खर्चे में ही चले जाएंगे। 2000 रुपए पर डे का अगर बिजनेस करेंगे तो ये सारी जो दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अकाउंट मैनेजमेंट है, सारा कुछ इसी में चला जाएगा, बल्कि आपको जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। तो 2000 रुपए महीने, 2000 पर डे अगर आप बिक्री करते हो और आप सोचो कि आप मिलियनर बन जाओगे, तो नहीं बन सकते, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अदर्स से सपोर्ट की तो बात ही ना करें, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। और अगर इनहेरिट की बात करें तो हाँ,
आपकी दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो ये इनहेरिट जरूर हो जाती है आपके परिवार को, ठीक है ना। उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप चला रहे हो, वो आपके परिवार को इनहेरिट हो जाती है। अगर वो उस पर बैठता है तो वो बिजनेस आगे बढ़ता रहता है, वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस की बात, ठीक है ना। डिसाइड खुद व्यक्तिगत रूप से उसे करना है कि हमें क्या करना है। हम थोड़े से यहाँ पर केवल वही दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और उन पे गौर करना पहले जरूरी है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब आते हैं हम, अब बहुत सारे लोग हैं जब उनके पास पैसा भी नहीं होता है, अपना बिजनेस शुरू नहीं नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते, ना ही स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नौकरी, हमें तो फासिज्म तो पसंद नहीं है, ठीक है, हम नौकरी कर नहीं सकते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अपनी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो अपना प्रोफेशनल बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। और अगर प्रोफेशनल बिजनेस की बात करें तो आज बहुत सारे कंपटीशन है जिससे कुछ नहीं मिलता और उसके पास पैसा भी नहीं है, तो कोई ना कोई प्रोफेशनल चाहे वो वकील बन जाता है, ठीक है, आसानी से लाके डिग्री मिल जाती है और बैठना शुरू कर देता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको विचारों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है और काफी दिनों से करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर रहता है कि ये बिजनेस जो पुराना होता जाता है, ठीक है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय वाला भी, प्रोफेशनल वाला, जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो फिर ये ग्रो करता रहता है, ग्रो करता रहता है। लेकिन वो जो सर्विस वाली बात करते हैं, जो लोग सर्विस ही चाहते हैं, उनका क्या होता है, जैसे जैसे पुराना होता है फिर आखिर में एकदम से कम हो जाता है। जैसे वो रिटायर होते हैं फिर बिल्कुल मिलना ही बंद हो जाता है। लेकिन बिजनेस में क्या रहता है, जो जो पुराना होता जाता है, अगर अभी नहीं चल रही, हाँ, तो शुरू में कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं। नौकरी वाले में शुरू को में परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, जैसे उसको नौकरी मिली, उसको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन बिजनेस में थोड़े दिन तक आपको कष्ट उठाना पड़ता है, 2 से 5 साल आपको कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन अगर ये 2 से 5 साल कष्ट ये उठा लेते हैं और कंसिस्टेंसी से आप इस बिजनेस में लगे रहते हैं, सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो डे बाई डे ग्रो करते रहते हैं। और जितना पुराने होते जाते हैं उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करता रहता है। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय का बिजनेस हो, एक डॉक्टर जितना पुराना हो जाता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस चलती है, एक वकील जितना पुराना हो जाता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस चलती है, एक सीए जितना पुराना हो जाता है उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस चलती है। तो जो जो ये पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी ग्रोथ ज्यादा होती जाती है। तो अगर शुरू में कष्ट उठाते हैं तो फिर बाद में उसका फायदा दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया तीन तीन चीजों पर मैंने बात कर ली, जो स्टार्टअप, ट्रेडिशनल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय। अब तीसरा रास्ता है जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही कम पैसा और कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, उनके पास कोई रिस्क नहीं है, तो उनके पास नए जमाने का बिजनेस है जो अभी स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में हम बताते हैं कि लोग इसको स्टार्ट करके वो हासिल कर सकते हैं, जो लोग करोड़ों रुपए लगाने के बाद बिजनेस हासिल करते हैं। लेकिन सीखना यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी वो 2 से 5 साल वाले कष्ट उठाने पड़ेंगे और कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। अगर हम ये 2 से 5 साल वाले कष्ट उठा सकते हैं, कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, तो इस बिजनेस में भी बगैर किसी रिस्क के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं बहुत सारे लोग, इसमें सफल हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की या एमएलएम में, इस बिजनेस में आने में क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं मनी की। मनी की अगर हम बात करें तो ना के बराबर मनी की जरूरत होती है, इसमें मनी तो लगती नहीं है। जब मनी नहीं लगती है, और एक्सपीरियंस की अगर बात करें, आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं है। जो बिजनेस आपको इस बिजनेस में लेके आया उसका उत्तरदायित्व है आपको सिखाना, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, कोई भी आपको नहीं सिखाता। वो चाहता है कि आपकी बंद हो जाए तो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं, जब तक जो आपको इस बिजनेस में लाया उसका ग्रो होगा नहीं, ठीक है ना। तो वो हर तरह का एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करता है, हर तरह से आपको सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं सीखने के, आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। लेकिन आप खुद पहले तैयार हों सीखने के लिए। अगर प्रीमाइसेस की बात करें तो यहाँ पर किसी की ना तो मकान की दुकान की जरूरत होती है और ना ही किसी शोरूम की जरूरत होती है, तो इसमें भी पैसा कोई लगाना नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं, हम जहाँ पर बैठे जैसे भी बैठे चल रहे हैं तो भी बिजनेस हो रहा, और कुछ कर रहे हैं तो बैठे तो भी बिजनेस हो रहा। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आप अपने अकाउंट का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और प्रीमाइसेस, जैसे हमने बोला, प्रीमाइसेस की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अकाउंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो केवल अपना अकाउंट मैनेज करते हैं, बाकी कुछ रख।
और अब अगर का सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अगर हम अदर्स से सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अदर्स के अदर का पूरा सपोर्ट मिलता है। यस ऑल एक्सपीरियंस अप्लाइज, हमारे हमारे और हमारे ऊपर जितने भी अप्लाइन है वो सारे लोग आपकी मदद करते हैं, क्योंकि सभी का बिजनेस आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्रो करते हैं तो सभी लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। इसलिए सभी लोग आपकी मदद करते हैं। और रिस्क की अगर बात करें, जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क किस बात का, केवल टाइम का जरूर है। हाँ टाइम खर्च होता है, टाइम का रिस्क जरूर रहता है, ठीक है। और अगर टाइम फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलता है। आप थोड़े दिन तक 3 से 4 साल 5 साल सही से करते हैं, जब एक स्तर पे पहुंच जाता है आपका बिजनेस, तो जिस दिन आप नहीं करते उस दिन भी आपका आपको पैसा आता है। तो इसलिए टाइम फ्रीडम भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे लेकिन आपके ग्रुप में जितने भी लोग आए वो तो बिजनेस करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू में पहले सीखना पड़ता है और ग्रुप को डेवलप करना पड़ता है, टीम को डेवलप करना पड़ता है। रॉयल्टी इनकम की बात करें तो यहाँ पर रॉयल्टी इनकम आती है जब आप काम नहीं करते तो भी पैसा आता है, लेकिन पहले आपको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। इफ यू डू बिजनेस ऑफ ₹2000 पर डे, अगर आप 2000 रुपए पर डे का बिजनेस करते हैं तो क्या यहाँ पर मिलियनर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर मिलियनर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने उस दिन आपको दिखाया था 4cc का बिजनेस, 4cc में केवल 60,000 से ज्यादा का बिजनेस नहीं है और उससे कम का बिजनेस है। अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं और करना सिखा देते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं आप मिलियनर बन जाएंगे, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं यहाँ पर। और अगर बिजनेस इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस इनहेरिट हो जाता है। आप किसी भी पोजीशन में हो, उसी पोजीशन पे आपके परिवार को ये बिजनेस पूरा का पूरा इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो आप भी आप जब तक आप रहते हैं सही से अगर बिजनेस को करते हैं तो आप तो खुश रहते ही हैं, आप सफल रहते हैं और हमारे बाद हमारा परिवार भी सफल रहता है। उसको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उसी पोजीशन में, अगर आप डायमंड मैनेजर हैं तो डायमंड मैनेजर ही इनहेरिट होगा बच्चे को, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर है तो सेंचुरियन डायमंड ही मैनेजर ही इनहेरिट होगा। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी बेनिफिट आपको मिल